लड़कों और लड़कियों के एरिया को अलग करना चाहिए। लड़कों के टेंट्स को हटा दो और लड़कियों का एरिया ऑफ लिमिट रखो। लेकिन ऐसा करना ये क्या बकवास है? अगर ऐसा है तो खुद ही टेंट उठाकर ले जाओ। मैं तो ये काम नहीं करने वाला हूँ। हमने तुमसे मदद मांगी ही कब थी? राधा कुन, तुम तो मदद करोगे ना? ठीक है, मैं कर दूंगा, लेकिन इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। लड़कों और लड़कियों को अलग करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हिराता जब टेंट शिफ्ट करेगा तो वो लड़कों और लड़कियों दोनों के एरिया में जाएगा, है ना? इससे क्या फर्क पड़ता है? मैं उस पर अकेले भरोसा नहीं कर सकती। हिराता कुन ऐसा नहीं है। फिर भी वो है तो एक लड़का ही ना, किसी और लड़के को भी साथ लगाना चाहिए। इससे काम जल्दी भी होगा और दोनों लड़के एक दूसरे पर नजर रख सकते हैं। लेकिन हिराता कुन के अलावा और किस पर भरोसा कर सकते हैं? है एक लड़का, और वो हो तुम, अयानो कोजिकुन। मतलब मुझे बस ऐसे ही चुन लिया गया है। शायद ये होरिकिता-सान का तुम्हारी तारीफ करने का एक तरीका है। करुइजावा-सान भी उसकी बातों से सहमत हो गई थी। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मुझे याद है तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने कहा था कि मैं इनविजिबल हूँ और थोड़ा हार्मलेस हूँ। हिराता-कुन, माफ करना, क्या तुम जरा यहाँ आ सकते हो? अब माफ करना, मैं नहीं। बाकी मैं संभाल लूंगा, तुम बेफिक्र होकर जाओ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। लड़कों का टेंट अब ऑफिशियली शिफ्ट हो गया है। क्या 1 मिनट मिल सकता है? क्लास डी भी इस तरह परेशान हो रही है। लगता है सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। वजह चाहे जो भी हो, एक लड़की के अंडरगारमेंट की चोरी को माफ नहीं किया जा सकता। तुम्हें क्या लगता है किसने किया होगा? तुम्हें लगा होगा कि मैं ही हूँ, है ना? मैं एक आउटसाइडर हूँ, सूडो ही नहीं, बाकी लोग भी शक कर रहे हैं। ये सच है। देखो, सुदो अब भी तुम्हें घूर रहा है। वो तो घूरेगा ही। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं भी किसी दूसरी क्लास के इंसान पर भरोसा नहीं करती। लेकिन मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। थैंक यू सो मच। मुझे तुमसे ये सुनने की उम्मीद नहीं थी। देखो, मैंने बस सच बोला है। लगता है डिनर तक तो मैं अकेला ही हूँ। इतना इम्परफेक्ट बनना भी आसान नहीं है, है ना? और तुम खुद परफेक्ट हो। जानती हो, अगर तुम दखलंदाजी नहीं करती ना तो ये सब होता भी नहीं। अच्छा, तो मैं और क्या करती? मैं हिराता कुन पर पूरा भरोसा नहीं कर सकती। मुझे एक बैकअप चाहिए था। यार, तुम हर किसी की बुरी साइड क्यों देखती हो? कभी उसकी अच्छाई भी देख लिया करो। हाँ, ये सही बात है। वैसे भी मुझ में कोई हिडन साइड नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोग अपने ख्यालात और अपने बर्ताव अलग अलग रखते हैं, बिल्कुल जैसे तुम रखते हो। और अक्सर अच्छाई और ढोंग साथ साथ चलते हैं, इसलिए मैंने उस पर भरोसा नहीं किया। क्यों ना तुम सीधे सीधे सच बोल दो। इस बारे में सच बोलूं, बताना? तुम टेस्ट शुरू होने से पहले ही बीमार हो। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, समझे? झूठ मत कहो। जाने दो मुझे। देखो, हिलो मत।
तुम्हें 38 डिग्री सेल्सियस बुखार है। ये तुम्हें कैसे पता चला? जब हम शिप के डेक पर मिले थे तब याद है, मैंने पूछा था कि तुम क्या कर रही थी। मैंने कहा था कि मैं कमरे में पड़ रही थी। तुम बीमार होने की वजह से आराम नहीं कर रही थी, है ना? दरअसल तुम बाकी लोगों को ये बात बताना नहीं चाह रही थी। 5 दिन से ये सह रही हूं मैं, और अगर अब हार मान ली तो सब बेकार हो जाएगा। टेस्ट का 6वां दिन। मुझे तो लगा था रात में हल्की बारिश होगी, पर ये तो उम्मीद से ज्यादा है। धूप से तो बच गए, पर साउथ वेस्ट से बहुत से काले बादल आ रहे हैं। देखो, मौसम जल्द बिगड़ सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। ओह क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं। बारिश शुरू होने से पहले खाना इकट्ठा कर लेते हैं। चलो दोस्तों, बहुत सारा काम करना है हमें। चलो शुरू करते हैं। ईके सच में जिम्मेदार बन गया है। तुम भी थोड़े काम के बन जाओ तो अच्छा रहेगा। खुद पर भी लागू करो। और ये बात मत भूलो, हम सब यहाँ बस एक दिन का राशन पक्का करना चाहते हैं। हाँ मुझे पता है, बार बार बताने की कोई जरूरत नहीं। चलो देखे फल फल। क्या हुआ तुम्हें कुशिदा-चान? अयानो कोजिकुन और होरिकिता-सान हमेशा इतने करीब क्यों रहते हैं? मैं उन दोनों को देखकर सोचती हूँ कि उनके बीच क्या चल रहा है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। क्या तुम रेडी हो? मैं इसे फैला रहा हूँ। होरिकिता, अब क्या हुआ? एक जरूरी बात है। तुम अपना की कार्ड ठीक से संभाल के तो रख रही हो ना? हमेशा मेरे पास ही रखती हूँ। जब रिन्यू करने की बारी होती है तब मैं हिराता को उनके बुलाए बच्चों के साथ जाकर ये करती हूँ। इबुकी, सान या बाकी किसी ने भी मुझे जरा सा भी नोटिस नहीं किया होगा। बुरा ना मानो तो मैं उसे देख सकता हूँ। हाँ, क्या यहीं पर? हाँ, क्योंकि यहाँ देखना ज्यादा सही है। बेस कैंप में देखने से सब शक करते हैं। हाँ सही है, लेकिन भला तुम्हें कार्ड क्यों देखना है? एक बात जानती हो, पहले दिन मैंने एक स्टूडेंट के हाथ में की कार्ड जैसा कुछ देखा था। वो क्लास A का स्टूडेंट था, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि वो कार्ड असली था या नहीं, क्योंकि मैंने असली कार्ड अब तक देखा ही नहीं है। हाँ सही कहा, बिना किसी ठोस सबूत के ये हमारे किसी काम का नहीं है, समझे तुम? तो ठीक है, लेकिन समझ नहीं आ रहा। लगा था देखकर सब क्लियर हो जाएगा, लेकिन इसका कलर उस कार्ड से अलग है। हो सकता है हर क्लास के कार्ड का कलर दूसरे क्लास के कार्ड के कलर से अलग हो। हाँ, अरे ये देखो, तुम लोग क्या खुसर फुसर कर रहे हो? मुझे तो लग रहा है कि तुम दोनों कुछ ज्यादा ही क्लोज हो रहे हो। ये देखो, होरिकिता बन गई मणिकिता। हे यामाउची-कुन, अरे यही तो मौका होता है बॉयफ्रेंड को बीच में आके बचाने का। सही कहा ना अयाना को जी? अरे ये क्या कर रही हो? मुझे तो सच में लग गई। होरिकिता-सान, तुम्हारे तो सारे कपड़े मिट्टी में लिपटे हुए हैं। हाँ सही कह रही हो, ऐसे तो नहीं रह सकती। होरिकिता, उसे जान से मार दोगी क्या? अगर मैं वहां नहीं होता तो यामाउची के सर पर चोट लग सकती थी। क्लासरूम ऑफ द एलीट। सिर्फ 2? हाँ, यकीन नहीं होता तुम अब भी ठीक हो। डराने वाली बातें मत करो। चलो अब चलकर नहा लेते हैं, हम पूरा पसीने से भीग चुके हैं। वैसे भी शावर में टाइम लगने वाला है। लगता है मॉर्निंग फॉरेजिंग टीम की लड़कियों ने
नहाने के लिए लंबी लाइन लगा रखी है। हाँ देखो तो सही, कितनी बड़ी लाइन है। ठीक है। होरिकिता, अयानो कोजी-कुन, थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलोगी प्लीज? यहाँ बात करना सही नहीं होगा। क्या हुआ? अब क्या तुम्हारा इरादा जंगल में जाकर और खाना ढूंढने का है? होरिकिता, मुझसे गलती हो गई और मैं गलती की पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। समझ रहे हो ना? कैसी गलती? चोरी हो गया है। चोरी हो गया? तुम कहीं वो अंडरवेयर चोरी होने की बात तो नहीं कर रही? नहीं, उससे भी बुरा। जो चोरी हुआ वो था की कार्ड। अच्छा होरिकिता सुनो, अभी फिलहाल ये बात किसी को मत बताना। पहले पूरी सिचुएशन को समझना पड़ेगा। हाँ, अगर ये बात फैली तो सब लोग पैनिक हो जाएंगे, इसीलिए हमें इस बात को राज रखना होगा। इसके पीछे 2 सस्पेक्ट्स हैं। मुझे कारुइजावा-सान और इबुकी-सान पर शक है। कारुइजावा से तुम्हारा इतना खराब रिश्ता क्यों है? मैं ये तुम्हें बिल्कुल नहीं समझा सकती। वैसे भी ये होना तय था। समझ गया, पर मुझे नहीं लगता ये उसने किया होगा, क्योंकि कारुइजावा तो पूरे वक्त शावर के पास थी। क्या तुम श्योर हो? हाँ, मैं बिल्कुल श्योर हूँ। तो फिर इबुकी-सान ने ये किया है। हम सही मौका देखकर उससे डायरेक्ट पूछ लेंगे। सबसे बुरा यही होगा कि वो की कार्ड लेकर भाग गई हो। सही कह रहे हो, मेरी ही गलती है। अब तुम्हें वापस जाना चाहिए। मैं थोड़ी देर में आती हूँ, ठीक है? ठीक है। ये बहुत बड़ी गलती है। अब वो शायद वहां पर खुद को कोस रही होगी। आग बुझाने के लिए कोई पानी लेके आ सकता है क्या? जल्दी। इसका मतलब उस सबके पीछे इसका हाथ नहीं है। किसी ने मैनुअल जला दिया? ऐसी हरकत आखिर कौन करेगा? ये लो एक्सटिंग्विशर, सब लोग पीछे हट जाओ। एक के बाद एक मुसीबत बढ़ती जा रही है। आखिर कोई ऐसा कैसे कर सकता है? क्या हमारी क्लास में कोई धोखेबाज मौजूद है? अरे हम पर शक क्यों कर रही हो? ये पैंटी चोरी जैसा मामला बिल्कुल भी नहीं है। वो सब हमें नहीं पता। हो सकता है तुमने ध्यान भटकाने के लिए जलाया हो। पागल मत बनो, ऐसा हमने पहले कभी नहीं किया। शायद तुमने ध्यान भटकाने के लिए जलाया हो। प्लीज सब लोग शांत हो जाओ। मैं किसी पैंटी चोर ठरकी की बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं कर सकती। मैं कह रहा हूँ यहाँ किसी ने कुछ नहीं चुराया। जाहिर है ठगी एक दूसरे का साथ देंगे। तुम कितने क्रीपी हो। और तुम्हें कैसे पता? खुद से अंदाजा लगा लिया। मुझे पता है तुम गधे हो। क्या कहा तुमने? छोड़ो मुझे। ये क्या? बारिश होने लगी। अब बर्दाश्त नहीं होता। पहले पैंटी चुराई और अब उसे ऐसी हरकतें करते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आई क्या? मैंने कहा ना वो लोग हम नहीं थे। हमारी बात पर विश्वास क्यों नहीं करती तुम? सुनो, इबुकी-सान कहाँ पर है? अरे वो यहाँ। अरे अभी तो यही थी, कहाँ चली गई? अरे इसका मतलब ये तो नहीं। ये तो सोचने वाली बात है। क्योंकि उसने आग लगाई थी, तो क्या इसका मतलब है? अरे यार, मैं जानता था कि वो कोई जासूस है, इसलिए यहाँ से भाग गई। Shit. ये ठीक नहीं है। चलो इस पर बाद में बात करते हैं। हिराता, तुम कुछ कहना चाहोगे? हिराता? ये आखिर हो क्या रहा है?
मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। क्यों? कोई क्यों ऐसा करेगा? इसके पीछे आखिर किसका हाथ है? हिराता, ईके तुमसे कुछ पूछ रहा है। बारिश, तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए। अभी भी कपड़े बाहर टंगे हुए हैं। हाँ, तुम सही कह रहे हो। हमें अंदर चलना चाहिए। सबसे पहले हमें बारिश से बचना होगा। लड़कियां सूखे रखे कपड़ों को अंदर लेके जाएं और लड़के फायरवुड को टाप से ढक दो ताकि गीला ना हो। चलो जल्दी करो। ठीक है। अब देखते हैं। वो ज्यादा दूर नहीं गई होगी। आने में टाइम लगा दिया। पहले अंडरवेयर थेफ्ट, फिर ये आग का तमाशा। लास्ट की तो हालत खराब है। हाँ तो तुम्हें पता है, कुछ लोग सोचते हैं कि ये सबके पीछे तुम्हारा ही हाथ है। तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? बदकिस्मती से अंडरवेयर वाली बात का कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास, पर मुझे पूरा यकीन है कि ये तुमने किया है। ये तो बहुत घटिया इल्जाम है। तो चलो यही खत्म करते हैं इसे। तुमने मुझसे जो लिया है वापस कर दो। ये तुम क्या कह रही हो? अजीब लग रहा है, बदन भारी नहीं, ठंडा है। ये कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी ये आखिरी वार्निंग है। मैंने कहा अभी वापस कर दो। जो करना है कर लो। बुरा नहीं था। वायलेंस का मतलब है सीधा डिस्क्वालिफिकेशन। और ये देखने वाला यहाँ है कौन, बताओ मुझे। और वैसे भी मुझे तो लगता है तुम लड़ने आई हो। तुम उम्मीद से ज्यादा अच्छा लड़ लेती हो। अगर मैं कुछ नहीं कर पाई तो क्लास डी पर बोझ बन जाऊंगी मैं। और मैं वही हूँ जो दूसरों को नीचा दिखाती थी, उन्हें निकम्मा समझती थी। पर हकीकत ये है कि मैं खुद ही किसी काम की नहीं हूँ और अब लड़ाई पर उतर आई हूँ। कितना घटिया है ये सब। ये सब तुम्हारा काम है ना? वो की कार्ड तुमने ही चुराया था। चलो तुम्हारी मेहनत का इनाम देती हूँ। हाँ, वो कार्ड मैंने ही चुराया था। इतनी आसानी से मान लिया। इतना सब होने के बाद भी तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि मैंने ही तुम्हें मारा है कि नहीं? अगर मेरे पास वो की कार्ड होता तो तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स का एनालिसिस करवाती और चोरी का प्रूफ भी स्कूल में पेश करती। इसे तो थोड़ा और बैलेंस करना होगा। मुझे पहले से पता था कि तुम भी इस सब में शामिल हो। और वो आग भी मैंने सीधे सीधे पूछने की वजह से घुमा फिरा कर बात की ताकि पूरी सच्चाई सामने आ जाए। तुम्हारा मतलब? और हाँ सॉरी, मेरे पास तुम्हारे लिए और टाइम नहीं है। चलो इस बात को यही खत्म करते हैं। जो चीज तुम्हें चाहिए थी वो मेरे पास है।